हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन, इन ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ठीक है, हमारे पास कैसा सर्किट है? सीरीज रेजोनेंट सर्किट है जिसमें एलसीआर उसके एलिमेंट्स है। ठीक है, तो द रेजोनेंट करंट इज आई, और यहाँ पर जो रेजोनेंट करंट है वो आई है। ठीक है, सो द पावर डिसिपेटेड इन सर्किट एट रेजोनेंस इट। ठीक है, तो हमारे को पावर डिसिपेटेड यानी कि पावर लॉस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से एलसीआर सर्किट की, तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें इसके की कॉन्सेप्ट की, तो इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंट सर्किट, ठीक है। अब देखिए, रेजोनेंट सर्किट क्या होता है? जिसमें एलसीआर उसके कंपोनेंट्स हो। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम के हेल्प से इसको समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास क्या है? एल सी आर। तो ठीक है, एक तो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, एक कैपेसिटेंस होगा, एंड एल एक इंडक्टेंस होगा। ठीक है, इंडक्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से। और ये हमारा एक बैटरी सोर्स से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारा बैटरी सोर्स है, इससे ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, ये इंडक्टेंस है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक एलसीआर सर्किट हो गया। ठीक है, सो अगर हम यहाँ से बात करें, इट हैज बीन ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन दैट द सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज हैविंग एलसीआर कम एलिमेंट्स एंड द रेजोनेंट करंट इन द सर्किट फाउंड टू बी आई। एंड जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे करंट फ्लो होगा वो हमारा आई होगा। ठीक है, स्मॉल आई यहाँ पे बोला गया, तो स्मॉल आई हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको। ठीक है, सो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैन बी फाउंड बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेजोनेंस एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजोनेंस। यानी कि अगर हम यहाँ से बात करें एक्स, ठीक है, तो ये हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है एक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं रूट ऑफ। ठीक है, ये रूट ऑफ स्क्वायर होता है हमारा रेजिस्टेंस का, प्लस, ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा एंड इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, सो एट रेजोनेंस द एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटर्न एज। अगर हम बात करते हैं रेजोनेंस की, तो देखिए, रेजोनेंस सर्किट की बात हो रही, तो एट रेजोनेंस की कंडीशन में, ठीक है, क्या होता है हमारे पास? एट रेजोनेंस जो हमारे पास ओमेगा होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पे जो ओमेगा है, इसको 1/√LC हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये रूट 1/√LC पुट कर देंगे। सो देयरफॉर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम्स, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल मल्टीप्लाइड, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हम पुट करेंगे रूट ऑफ एल सी माइनस 1/c, यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा रूट ऑफ एल सी। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, ऐसे यहाँ पर ये इसका रूट है एंड यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए, ये जो टर्म हमारी पूरी की पूरी हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे को x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? आर। यानी कि यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमारा आर हो गया। अब जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा आर है, ठीक है, तो यहाँ पे पावर डिसिपेटेड कितनी हो जाएगी? पावर। ठीक है, पावर इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड। अब ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना है? ठीक है, वो हमारा आर निकला। ठीक है, तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। सो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।